हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए, बात ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बन गई है? इसका उत्तर होगा अवतार, टाइटैनिक, एपोकैलिप्स, स्लमडॉग। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो गुजरात से। कला के संदर्भ में कलम से का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कलम का पर्याय लेखनी, ऊंची, ऊपर एक में से कोई नहीं, शैली। क्या है कलम से पर्याय? शैली, स्टाइल। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। तो बेल्लारी इसका सही होगा उत्तर। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? ईवी हैवेल ने, पर्सी ब्राउन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका उत्तर होगा मुल्कराज आनंद। कौन? मुल्कराज आनंद। नेक चंद सैनी का संबंध किससे है? तो वृंदावन गार्डन, रॉक गार्डन, मिर्जापुर से या वास्तु विद्या से? रॉक गार्डन से संबंधित है। बोधि वृक्ष क्या है? आंवला का वृक्ष, आम का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष। तो बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहते हैं, जिसके नीचे बैठ के भगवान जी, बुद्ध भगवान जो थे, ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए मिला था, यामा के लिए नहीं, ययाति के लिए नहीं, गणदेवता के लिए नहीं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ट्राम्बे। ये होगा ट्राम्बे, जो मुंबई में ही पड़ेगा, मुंबई में ही है ये। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर, जौनपुर। गोरखपुर। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है किससे? कला से, साहित्य से, नाटक से, संगीत से? साहित्य से। किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई को क्या कहते हैं? 4H कहते हैं, वॉल कहते हैं, स्टिचिंग कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। 4H जो सामने का होता है उसको बोलते हैं वॉल, जिसके पीछे वाले भाग को कहते हैं स्टिचिंग, जो उसकी सिलाई होती है बुक की वो होती है। स्पाइन जो होते हैं उसके पीछे जिससे जुड़ा होता है उसकी मोटाई को कहते हैं क्या? स्पाइन। किसी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं?
त्रिभुज, वृत्त, बेलन, वर्ग। तो किसका करते हैं? बेलन का करते हैं। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, उपर्युक्त सभी। तो इसका सभी उत्तर होगा। अगर मान लो हमें कोई चीज़ बहुत समय तक रखनी है जो हमसे भूले ना, तो उसको हम चित्र बना करके रख लेते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं या फिर कहीं संभाल के रख लेते हैं कि ये जब भी ज़रूरत हमें लगे हम देख सकें। कलाकृति जब पढ़ते हैं तभी हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। चाहे कोई भी विषय देख लो, उसमें चित्र ज़रूर है। विज्ञान हो गया और इतिहास, भूगोल, सब में चित्र की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी, और स्वयं जो हम अपने आप सोच रहे हैं, जो हम हमारे दिमाग में जो चित्र विचार जो आ रहे हैं उसको तैयार करना, वो भी एक कलाकृति का रूप होता है। तो इसलिए होगा क्या? उपर्युक्त सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से। जिप्सम से बनता है। फुलकारी क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला, शिल्प कला। फुलकारी क्या है? लोक कला है। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो सूर्य को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? तो भीतर गांव में है। कहाँ है? भीतर गांव, कानपुर में। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग, अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो इसको कहते हैं अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या में, पानीपत में, हिसार में, आगरा में। तो यह कहाँ है? बाबर जब युद्ध किया था, जब युद्ध जीत गया था और भारत में, तब यहाँ पहली मस्जिद इसने कहाँ बनाया था? पानीपत में बनाया था। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? महाबलीपुरम में है। एलोरा में नहीं है। एलोरा में तो कैलाश है। पुरी जगन्नाथपुरी में नहीं है। हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर है। और कहाँ है ये? महाबलीपुरम। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कला भवन। तो यह कहाँ है? मथुरा में मिलेंगी देखने को। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? यह पुस्तक प्राप्त हुई थी इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र में प्राप्त हुई थी। पेंटिंग इज आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस।
यह किसका कथन है? यह गोया माने देगा श्योरा। इसने जॉर्ज सोरा ने कहा था। इसको सोरा भी बोलते हैं, सीरत भी बोलते हैं। ये नवप्रभाववाद का प्रवर्तक भी था।